हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश हो और अच्छे हो, हेल्दी हो और इस मौसम का बहुत बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हो, फेस्टिवल का आनंद ले रहे हो और वीडियोस को देखे जा रहे हो। और मेरा इंतज़ार करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आपके मैसेजेस के लिए भी शुक्रिया। एक बार फिर आई हूँ बेहतरीन सा टॉपिक लेकर, आई कांट स्पीक। जब मैंने ये टॉपिक डाला था तो मैं खुद सोचने लगी, आई कांट स्पीक का मतलब क्या हुआ? क्या मैं बोल नहीं सकती हूँ? लोग शायद ये सोचेंगे कि शायद पूजा गूंगी हो गई है, 1 महीने के बाद वीडियो लेकर आ रही तो शायद गूंगी हो गई है। सो ये ऐसा नहीं है। ये टॉपिक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक इतना छू जाने वाला है आपको कि आप ज़रूर सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आई कांट स्पीक ये इतना अपने लाइफ को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने लाइफ को कि कहाँ हम बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए और कहाँ बोलना ज़रूरी होता है और कहाँ नहीं बोलोगे तो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम पूजा अंजनीकर है। मैं एक एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करती हूँ। मैं काउंसलर हूँ और मोटिवेशनल टॉक्स देती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ और लाइफ कोच हूँ। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आती हूँ जो लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को हेल्प करता है। सो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे बारे में बताइएगा ज़रूर और इस टॉपिक को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। टॉपिक ऐसा शुरू होता है कि आप किसी सिचुएशन में फँसे हो और आपको, एक छोटे बच्चे को भी जैसे पता होता है ना कि जब मुझे झूठ बोलना है तो मुझे कहाँ बोलना है और मुझे सच बोलना है तो कहाँ बोलना है। तो वैसे ही जब आप एक सिचुएशन में फँसे रहते हो और आपको बचपन से एक आदत सी पड़ गई होती है कि आपको अपनी जो फीलिंग्स होती है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और उसके कारण एक पाइलॉन जो अपने लाइफ में हो जाता है, आप एक लेवल पे सेम 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 चढ़ते जाता है और उसके बाद फिर एक लेवल ऐसा आ जाता है कि आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। सही समझे आपने ये वर्ड आई कांट स्पीक, उसके कारण मेरी लाइफ में सबसे पहले आता है फ्रस्ट्रेशन। जहां मुझे बोलना चाहिए वहां मैं बोल नहीं पाता हूँ। मेरा बॉस मुझे इतनी गालियां देता है पर मैं उसे बोल नहीं पाता हूँ, काश मैं उसको बोल सकता। फ्रस्ट्रेशन। मुझे इतना गुस्सा आता है पर मैं बोल नहीं सकता। फ्रस्ट्रेशन। सो द प्लेस वी नो कि हम उसे बोल नहीं सकते हैं, तो ये जब नहीं बोल सकते तो वो कहाँ एक्यूमुलेट होता है? दिमाग में। कहाँ एक्यूमुलेट होता है? दिल में। और उसके कारण क्या होता है? स्ट्रेस। उसके कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। आशा करिए आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये कि आपको कहाँ पे बोलना है और नहीं बोलने से आपके लाइफ में जैसे स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाएगा, बट उसके साथ आप अंदर ही अंदर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर पाओगे। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पता है, या आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है आपको पता है कि उसका नेचर ऐसा है कि अगर आप उसको बोलोगे तो उसको गुस्सा डेफिनेटली आने वाला है। और अगर ये चीज़ कोई टॉपिक पे अगर आप छेड़ोगे तो डेफिनेटली वो आपसे नाराज हो जाने वाला है या एक आर्ग्यूमेंट छिड़ने वाला है। तो आप क्या करते हो? समझदार वही होता है जो चुप बैठता है या उसे इग्नोर कर देता है या वैसे ही आगे बढ़ जाता है। बट उससे ज़्यादा समझदार मैं ये कहूँगी कि आपको वो चीज़ वहाँ बताना कितना ज़रूरी है ये समझ में आना चाहिए। अगर कोई चीज़ जो इतनी इम्पोर्टेंट है, जो उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्म करके लाने वाली है, वहाँ पर अगर आपने उसके गुस्से को इम्पोर्टेंस दिया, बट और आपने वो बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो उस पर्सन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वहाँ पर। वो पर्सन अपने लाइफ में जो चीज़ पे जा सकता था, बस आपके चुप रहने के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो सबसे पहली बात, आपको वो देखना है कि आपकी बात उस लाइफ वो पर्सन के लाइफ में कितना प्रभाव डालने वाला है, कितना इम्पोर्टेंट है। तभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके गुस्सा भले वो करे, भले वो कुछ भी करे, बट आपको वो बात बहुत बहुत ज़रूरी है बताना। क्यों बताना है? उनके फ़ायदे के लिए। आपको ये चीज़ बतानी है और बताने का भी तरीका होता है, असर्टिव वे। एक तरीका होता है जिससे सामने वाला इंसान आपकी बात को सुने, समझे और डेफ़िनिट चेंज लेकर आए। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपके टॉपिक में जभी भी आप कोई ऐसी टॉपिक हो जिसके कारण सामने वाला पर्सन ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है और वो चीज़ आपको पता है, तो उसे डेफ़िनेटली बताइए, बट इन एन असर्टिव वे, इन अ वे कि उसे वो
सुने, समझे और अमल करें। सेकंड बात हो जाती है, जब आपको पता है कि ये बात से इस पर्सन का दिल दुखने वाला है, इस पर्सन कोलैप्स होने वाला है, कॉन्फिडेंस जाने जाने वाला है इस पर्सन पूरा खत्म हो सकता है, इस पर्सन की उम्मीद टूट सकती है, तो ऐसे बात को आप ये सोचिए कि ये बात बताने से उसके लाइफ में कितना प्रभाव पड़ने वाला है, और ये प्रभाव क्या वो जरूरी है या वो जरूरी नहीं है। अगर वो जरूरी है, आप चाहते हो कि वो पर्सन वो बात जाने, तो अब बताइए। जैसे कोई पर्सन किसी के डेथ के बाद वो एक अलग माइंडसेट में हो जाता है, डेथ को एक्सेप्ट नहीं करता है और एक अलग लेवल में जाता है, रोता नहीं है या उसे तकलीफ होती है जो वो बाहर जाहिर नहीं करता, उस वक्त पे एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ता है और जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ बताओ। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ उसके लाइफ को थ्रेटन कर सकता है, तो वो आप एकदम सोच समझ के बात को इम्पोर्टेंट है तभी कीजिए, नहीं इम्पोर्टेंट है तो वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिएगा, उसकी लाइफ को चलते रहिएगा। थर्ड पॉइंट पे आती हूँ, हम अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों का जुर्म लेते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, किसी ने हमें भला बुरा कह दिया वो सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो आपको सुननी नहीं चाहिए फिर भी आप सुनते हो। तो उसे आपको क्या करना है कि जब आप सुनते हो बट आप बोल नहीं पाते हो, यू बिकम वेरी डम टू योर ओन सेल्फ। आप डेफ हो जाते हो क्योंकि आपको वो बातें सुन के स्टॉप करनी है, कि आपका माइंडसेट खराब हो जाता है, आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, आप एक अलग लेवल में सोचते हो, आपका फोकस हट जाता है। इस चीज़ के लिए आप वो बात सुनना ही बंद कर देते हो। बट आपको फील कैसा हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है या आप हर्ट हो, तो वो आप बोलिए। आप सिर्फ गुस्सा जाहिर करोगे, आप फ्रस्ट्रेशन जाहिर करेंगे, तो वो किसी को समझ में नहीं आने वाला है। बहुत सालों पहले ऐसा होता था, अभी तो खैर बहुत सिचुएशन चेंज हो गई है, पर बहुत साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एक ऐसे घर पे इम्पोर्टेंट चीज़ होती रहती थी कि सबके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है ही है। जो फादर होते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी हुआ करते थे और वो अपना सारा काम का स्ट्रेस, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, वो उनको कितनी हार्डवर्क करनी पड़ती है वो पैसे घर लाने के लिए, और वो पैसे जब सैलरी आते ही ख़त्म हो जाती है तुरंत, उसके बाद का जो फ्रस्ट्रेशन है, या घर कैसे चलाओ, लोगों ये प्रॉब्लम्स कैसे फेस करूँ, इसका जो फ्रस्ट्रेशन वो फैमिली पे जब वो निकालते थे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरा घर कंज्यूम करता है, पर उसका बिल जो भरता है वो अकेला एक इंसान भरता है। जब वो बिल भरता है तो उसके दिल में कैसा लगता है कि यार पूरा परिवार जो मेरा ही परिवार है, आई एग्री, और पूरा परिवार अगर उसको ध्यान से अच्छे से उसे यूटिलाइज करे तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा, पर घर पे कोई नहीं और फिर भी फैन लाइट एसी चालू है तो दुख तो होगा ना। और उस वक्त हम उतना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे क्योंकि वो मेहनत से कमा रहा है। बट हम बोल नहीं सकते कि मैं इतना पैसा लाके कमा रहा हूँ और फिर आप के लाइट ऐसे जला रहे हो, ये कर रहे हो, बोलोगी तो क्या हो जाएगा, बुरा लगेगा। सामने वाला इंसान क्या समझेगा, तुम अपने पैसे का बहुत ये कर रहे हो, या तुम कमा रहे हो क्या, हमें हिटलर बनोगे क्या, आप कमा रहे हो तो क्या हमें क्या शासन में रखोगे क्या। तो इसीलिए वो फादर फिगर जो होते थे बहुत नेगेटिव में चले जाते थे। तो हमें ना कहा बोलना बहुत ज़रूरी है, और बोलने वक्त एक तरीका होता है असर्टिव वे में आपको सामने वाले को समझाना है कि आपको तकलीफ कितनी हो रही है। जब तक आप अपनी तकलीफ नहीं बताओगे तब तक सामने वाला इंसान आपको नहीं समझेगा, वो सिंपैथी नहीं आएगी उसको, वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आपका पार्टनर हो, आपकी मदर हो, आपकी फादर हो, उनको बताओ कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पीयर प्रेशर बहुत होता है, या उनको सोसाइटी से प्रेशर होता है। वो जो एज पे अभी जाते हैं, स्पेशली जो 10-12 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्रेशर बहुत होता है कि वो compete कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स से एक टी शर्ट भी अगर अपने फ्रेंड्स के अलग पैटर्न का लेकर आए तो उससे भी वो गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास एक ऐसा टी शर्ट है जो मेरे पास नहीं है, बिकॉज माई फैमिली कांट अफोर्ड, या मेरे फैमिली शायद मुझे समझती ही नहीं है, या मेरी फैमिली चाहती नहीं है कि मैं अच्छा दिखूं। तो ये नेगेटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। तो थिंग इज दैट आपको भी एज अ पेरेंट उन्हें बताना है
कि ये चीज़ें ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको किस तरह आगे जाके काम आएगी। तो बच्चा तब समझेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। और सेकंड बात है, बच्चे को भी ये बोलना बहुत ज़रूरी कि उसे क्यों फ़ील हो रहा है ऐसा। तो उसके लिए आपको आराम से एक-दूसरे के साथ बात करनी है। आराम से बात करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकलेगा। पर बात ही नहीं करोगे, इफ यू डोंट स्पीक द सॉल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू कम। सेकेंड थिंग हो जाती है, अभी आप देख सकते हो द जनरेशन अपार्ट डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज दे डोंट कम्युनिकेट, दे डोंट टॉक, दे डोंट नो टू स्पीक। किस तरह बात करना है वो नहीं पता है। गुस्से में बात करेंगे, अपनी बात रख देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी कभी मीठी छुरी बोलने की कोशिश करेंगे, कभी कभी एकदम ऐसे इग्नोर कर देंगे, जैसे क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो दिस वे इग्नोर कर देंगे, बट इससे आगे जाके तकलीफ होगी। सो एज अ पर्सन आई कुड सजेस्ट कि आप अगर अपनी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, या अपने लाइफ को आपको खुश रखना है, या अपने लाइफ में आपको एक बेहतर पर्सन बनना है। देखिए, हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, अब इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने लाइफ को एक बेटर जी सके, कंफर्टेबल जी सके, सब कुछ हमारे पास हो, इसीलिए हम इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हम खुश ही नहीं हो, और हमें खुशी अपने परिवार से मिलती है, खुशी अपने लोगों से मिलती है, खुशी उनसे मिलती है जो आपको, आपके लिए एक अच्छा सोचते हैं। तो चीज़ें, जो भी आपको जो बोल रहा है या आप किसी को ज़ाहिर कर रहे हो, तो आप चीज़ें बताइए कैसे आप फ़ील कर रहे हो, और सामने वाला पर्सन भी उसे लेते वक़्त उसे सुनिए ज़रूर, क्योंकि वो अपना पर्सन है। आप अपनी बातें उन्हीं को ही बताते हो ना जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, तो आपको ऐसा बड़ी बनाना पड़ेगा। अकेले रह के आप अपना प्रॉब्लम और बढ़ाओगे, अकेले लेकर आप अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाओगे, जहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे होके हो सकती है। सबसे पहली बात, आप सोशली कट ऑफ हो जाओगे, आप सोशली जाना बंद कर दोगे, और अपने साथ अपनी कंपनी एंजॉय करना सही बात है, बट उससे क्या हो जाएगा, अपना जो नॉलेज जो है वो सीमित हो जाएगा, नई चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे, या आपको करेक्ट नहीं कर पाओगे, उस डिप्रेशन में रहोगे कि अगर मैं बाहर जाके कुछ बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक करेंगे, उससे अच्छा मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अगर ऐसे सोचोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लोग अलग तरीके से लेंगे। वो आपको एक बॉटम लाइन है, समझ के चलनी है, बट आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, और बोलोगे नहीं तो लाइफ में आप फ्रस्ट्रेशन ही रहने वाले। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि बोलना कितना ज़रूरी है, और अगर नहीं बोलोगे तो क्या हो सकता है। सो थैंक्स अ लॉट टू लिसनिंग टू मी, एंड दोबारा मैं ले आऊँगी बेहतरीन से टॉपिक के साथ, दोबारा आऊँगी। और जिसे ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे यूँ ही फॉलो करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।